हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? हमारे क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं विद सॉल्यूशन। टोटल अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्स 670 के लगभग क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग कर लो, थ्योरी पढ़ लो। कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं समझ पाओ या नहीं कर पाओ, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। मेंस देना, प्री देना, सीडीएस देना, सीपीओ देना, रेलवे देना, कोई भी एग्जाम देना जिसमें अगर ये टॉपिक आता है तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। ध्यान रखना आप लोग। लेकिन थ्योरी और ये 7 कुछ क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, और इनके साथ साथ जो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं विद सॉल्यूशन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको आप लोग करो। तो अंजलि राय खाली पेज है तो मैं उसको आज दिखवा देता हूं। या एमईएच एडमिन आप अभी देख रहे हो तो एक स्टूडेंट जो बोली है अंजलि राय, उसका आप देख लीजिए एक बार कि खाली पेज क्यों है पीडीएफ में। ठीक है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए डी इक्वल्स टू 4 है, ए ई इक्वल्स टू ए बी। ये अपने पास कहा गया है। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा बनाएंगे और इधर मैं नया डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। पर आपसे पढ़ा जाए, दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दिखाई दे तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। ये इसने जो डायग्राम बनाया अपने लिए, एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। यहां पर ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। ए डी इक्वल्स टू 4 है और ए ई इक्वल्स टू ई बी। ये अपने पास कहा गया है कि ए ई जो है वो इक्वल्स टू ई बी है। ऐसा हम लोगों से बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं। ई एफ बी डी पर परपेंडिकुलर है, ई एफ जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है। यहां से बी डी पर परपेंडिकुलर एक लाइन, ई एफ जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है। यहां पर अपने पास कहा गया है कि ए डी की लेंथ 4, ये हमें गिवन है कि ए डी की जो लेंथ है वो हम लोगों को 4 दी हुई है। क्वेश्चन में गिवन है ए डी इक्वल्स टू 4। ठीक है। ए ई इक्वल्स टू ई बी, ए ई इक्वल्स टू ई बी। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। ई एफ बी डी पर परपेंडिकुलर है, ये भी लिख लिया। और डी एफ के आधे के बराबर है। ई एफ जो है वो डी एफ के आधे के बराबर है। डी से एफ जो अपने पास है इसके आधे के बराबर है। यानी कि ये अगर अपने पास यहां से यहां तक अगर एक्स है तो ये अपने पास होगा एक्स बाई 2। ई एफ जो है वो डी एफ बी के लंबवत है, डी बी के लंबवत है, और डी एफ के आधे के बराबर है। ई एफ जो है वो डी एफ के आधे के बराबर है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अगर 5 इकाई हो, डी ई एफ का क्षेत्रफल अपने पास डी ई एफ का क्षेत्रफल अगर 5 इकाई हो, इसका एरिया ये हम लोगों को गिवन है। इसका एरिया अगर 5 इकाई हो, 5 अगर अपने पास हो तो ए बी सी डी टोटल का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। यहां पर हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? सारे लोग मिलकर ये बताइए मुझे। सबसे पहले हमें ए बी सी डी का एरिया पूछा, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे एरिया को। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो मुझे बताइए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो अपने पास एक्स है और हाइट अपने पास एक्स बाई 2 है, बराबर अपने पास एरिया का फॉर्मूला, एरिया आप लोग जानते होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर एरिया है। तो अक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 20 अगर आ गया, अक्स स्क्वायर अगर 20 आ गया तो अक्स की जो वैल्यू आई है वो आया है 2√5। तो अक्स की वैल्यू अगर 2√5 अपने पास है, इस अक्स का मान अगर अपने पास 2√5 है तो इसका मान होगा अपने पास √5।
तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये कोण 90 डिग्री इसने दिया हुआ है, तो क्या ये लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप सारे लोग मिलकर कहोगे सर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने पास इसका स्क्वायर करोगे 20, इसका स्क्वायर करोगे 5, तो रूट 25 आ गया, और रूट 25 का मतलब ये अपने पास 5 आ गया। ये ध्यान रखना 5 इसका एरिया है। ये अपने पास डी ई एफ का जो एरिया है वो अपने पास दिया हुआ है 5, तो हाफ इंटू बेस एक्स है, हाइट एक्स बाई 2 है, ये हाइट यहाँ पर, तो अपने पास ये लेंथ आ गई 2√5, ये √5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये सब लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। क्योंकि 3 क्यों होगा? क्योंकि ई मिड पॉइंट खुद ने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 6 है और ये 4 है, तो क्या एरिया अपने पास जो आ गया वो 24 आ गया। सारे लोग बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग ऐसे सोल्व कर पाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो क्या? और उम्मीद है आपकी तरफ वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक होगा। ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए, मुझे बताइए ए बी ई सी जो है वो अपने पास बी का 3 गुना है। बी अगर 1 मानोगे, अपने पास बी से ई तक अगर आप लोग 1 मानते हो ये वाला, तो इसका मतलब बी अगर 1 मानोगे तो ये अपने पास होगा 3। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और ए बी ई का क्षेत्रफल अगर 7 है, तो मुझे बताइए ये अगर 7 है अपने पास, तो क्या ये इससे 3 गुना, एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। अगर आप बी को 1 मानते हो तो इसी बराबर आ जाएगा 3, और ये मुझे बताइए 7 है, तो क्या इससे 3 गुना, ये क्या 21 होगा क्या? 21 और 7 28 है। डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट, एरिया को हमेशा इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो इधर वाला अगर 28 है तो इधर वाला भी 28 होगा, तो एरिया 56 होना चाहिए। हाँ ना बताइए, क्या यही अपना आंसर होगा क्या? ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो अपने पास आ जाएगा 56। बोलो सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास बिल्कुल आसान, जो भी एरिया का रेशियो होता है वो हमेशा उसी रेशियो में होता है जो बेस का रेशियो है, 1:3। ये 7 है तो ये इससे 3 गुना होगा 21। 21 और 7 28। डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये 28 अगर है तो अगला भी ये भी 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6। अगर 6 नंबर क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर अपने पास ये एक आयत है और ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। मैं आपके लिए बना देता हूं, ए बी सी और डी। ये ऐसा अपने पास है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। तो यहां पर ये एक सर्किल बनाया गया है इसके अंदर की तरफ, और इसके एक कोने में ये एक अपने पास, एक कोने में ये हमारे पास बनाया गया रेक्टेंगल, जिसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 20 और 10। एक 20 है और एक 10 है। देन आप लोगों को इसकी रेडियस बतानी है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर इसकी रेडियस हम लोगों को बतानी है। क्वेश्चन अब आपको देखने की जरूरत है नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो।
हमें रेडियस पूछिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो ऐसे क्वेश्चन में एक छोटी सी जो गलती करते हैं हम लोग, क्या गलती करते हैं, एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास पहली बात तो मैं ये समझा देता हूं कि क्वेश्चन होगा कैसे। ये वाला क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, वो ये होगा कि यहाँ से आप इसके मिड, यहाँ पर सेंटर इसका ये है, इसकी ये रेडियस है आर और आर, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ यहाँ से आगे बढ़ाओ कि एक परपेंडिकुलर डाल दो ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए अपने पास। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, तो नीचे वाला जो बचेगा वो अपने पास बचेगा r-10, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा ही यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे आप लोग इस पर, तो परपेंडिकुलर कोण 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन गया। तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 बचेगा, और टोटल अगर r था तो ये बचा r-20 अपने पास, ये भी बचेगा कितना r-20, और ये r-10 है तो ये भी कितना हुआ r-10, क्योंकि 90 90 और 90 से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अब मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, ये आप लोगों को पता होगा कि ये जो दूरी होगी ये तो r के बराबर ही होगी क्या, ये दूरी r के बराबर होगी। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं r-10 का स्क्वायर, r-10 का स्क्वायर प्लस r-20 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है आर स्क्वायर। या तो यहां से द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, याद रखना कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 30 40 50 60, कौन सा ऑप्शन आर का मान सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद रखना 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर होता है। तो आर का मान यहां पर जो सेटिस्फाई करेगा वो कितना सेटिस्फाई करेगा, 50। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या। क्या सही है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सारे लोग मिलकर, कि कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा अपने पास आए तो उसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। गलती क्या करता है स्टूडेंट, इसमें एक गलती ये करता है कि वो यहां पर ध्यान रखना, एक गलती छोटी सी ये करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ऐसे पढ़ चुके हैं स्क्वायर में, यहां पर ऐसा अगर कभी भी हो, ये सर्किल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो रेडियस होती है आर, ये रेडियस होती है आर, और यहां पर एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर इसमें कंफ्यूज रहोगे कि ये क्या हो गया, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता। यहां पर एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए, ये स्क्वायर अगर बना दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े वाला स्क्वायर बनता है पूरा, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, तो इसकी साइड अगर ए है तो इसका डायगोनल, और इसकी रेडियस आर, और इसका डायगोनल √2a। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी अगर याद है तो r प्लस √2a, यहां से जो स्क्वायर बनेगा √2r, उसके बराबर होता है बड़े वाले के डायगोनल। यहां पर भी क्योंकि ये रेडियस अपने पास बराबर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री हो गया, स्क्वायर बन गया। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग √2a, ये छोटा सा कोने में जो स्क्वायर बनाया जाए √2a प्लस अपने पास r बराबर बड़े वाले का डायगोनल √2r हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तो हमेशा बड़े वाले का डायगोनल और छोटा स्क्वायर बना दिया जाए उसका डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। लेकिन अब की बार आप लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते कि रेक्टेंगल अगर बना दिया जाए तो रेक्टेंगल का फिर यहां से यहां तक √2r बराबर इसका डायगोनल प्लस ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, इसका डायगोनल ऐसे होगा, और रेक्टेंगल का डायगोनल और रेडियस यहां मिलाई है। तो ध्यान रखना, इसका जो डायगोनल है अपने पास किसका, d प्लस आर बराबर √2r के बराबर नहीं होता, रेक्टेंगल बन जाए तो ये चीज नहीं होती। स्क्वायर अगर है तो इसका डायगोनल प्लस r बराबर √2r के बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फिर सर अगर स्क्वायर बन जाए तो ये चीज अगर नहीं होती तो फिर हम लोग करते कैसे हैं, तो फिर अपना करने का तरीका मैं बता चुका हूं। हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास जो कोने में एक रेक्टेंगल जो हम लोगों ने बनाया है, ये वाला, ये 10 है, ये 20 है। तो ये अगर 10 है तो यहां से यहां तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 10 होगा,
टोटल r तो नीचे वाला r माइनस 10 यहां से यहां तक, और ये r माइनस 10 है तो ये भी r माइनस 10। ऐसे ये अगर 20 है तो ये अपने पास r माइनस 20 होगा, और ये r माइनस 20 होगा तो ये भी r माइनस 20। इस ट्राइंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ध्यान रखना। इस सर्किल का एरिया और ये जो सेमी सर्किल कहा गया है इसके एरिया का अनुपात पूछा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर अपने पास ये साइड r हो, देखना क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग सीख लीजिए पहले। ये अगर कभी भी अपने पास r हो, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच दें, स्क्वायर की साइड मान लो a है और एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच दें, और उसके बाद यहां पर सर्किल बनाया जाए, कोई भी सर्किल बनाया जाए, तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो स्क्वायर की साइड अगर a हो और इसकी साइड अगर r हो, देखना सारे लोग ध्यान से समझना भाई। अगर इसकी रेडियस r हो तो एक कोने में छोटा सा एक स्क्वायर बन जाएगा अपने पास, और स्क्वायर बन जाएगा तो मैं क्या करता हूं, इसका डायगोनल, उसको छोड़ दो, पहले इसी को पढ़ो। इसका डायगोनल जो होगा वो √2r होगा अगर साइड अपने पास a है तो, और इसकी रेडियस r मानी है। ये रेडियस यहां से यहां तक r होगी, और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो तो अपने पास a होनी है। ये सेंटर है, और यहां से ये अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी अगर आप लोग मिलाओगे तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, तो अपने पास ये अगर a है सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, तो यहां भी रेडियस a ही होनी है। तो मुझे बताओ इस रेडियस a का सम, ये a है, ये अपने पास r है यहां पर, यहां से यहां तक, और ये अपने पास √2r है। इन तीनों को मिलाकर क्या बड़े वाले का डायगोनल अपने पास बनना चाहिए? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? इन तीनों को मिलाकर बड़े वाले का डायगोनल अपने पास बनना चाहिए, और किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो आप बोलोगे सर √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू ए बराबर किसके होगा, a प्लस r प्लस √2r। ये इधर जाके माइनस होगा तो √2 माइनस 1 इंटू ए बराबर अपने पास आ गया √2 प्लस 1 इंटू r। आप लोग चाहो तो यहां पर a का जो मान, r का जो मान होगा, r की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू ए। ये अपने पास r का मान होता है, इसकी रेडियस अगर हम लोग ये माने तो अब उम्मीद है ये चीज आपको कहां से आई, समझ पाए होंगे सारे लोग। √2, या इसको और अच्छा अगर लिखना चाहो तो रेशनलाइज अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे, नीचे तो 1 बन जाएगा, और अपने पास ये बन जाएगा r का मान। ऊपर तो अपने पास √2 माइनस 1 से इंटू करोगे, ध्यान देना, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो नीचे तो 1 बन जाएगा, और ऊपर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 2 प्लस 3 माइनस 2 √2 इंटू ए ही होगा क्या? तो ये चीज अगर चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि 3 माइनस इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया 3 माइनस 2 √2 इंटू ए, ये अपने पास बन गया है। तो इसको मैं मिटाता हूं और अब आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, कोशिश करना अब आप लोग इस चीज को समझने की। यहां पर मैं ये कह रहा था, दिए गए चित्र में आयत एबीसीडी में अर्धवृत्त है,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो होगा यहां से यहां तक, जैसे आप लोग इसकी रेडियस ए अगर मैं मान लूं, इसकी रेडियस अगर मैं ए मान लूं, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच 90, रेक्टेंगल है तो पहले 90 और पहले 90, तो ये एक कोने में अपने पास स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड ए है। अब क्वेश्चन सेम वैसे के वैसा हो जाएगा जैसे अभी भी समझा कर आया था, और ये थ्योरी में मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखना। बिल्कुल ठीक है देव। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास आर की जो वैल्यू है, अपने पास यहां से आर का जो मान है वो क्या, इस सर्कल की रेडियस अगर आर है तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या 3 - 2√2 इंटू ए, अभी भी हम लोग निकाल कर आए हैं, क्या याद है क्या? अब हम लोगों को बोल रहा है वो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 - 2√2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, रेडियस अगर ए है तो वो होगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, साइड अगर हम लोग ए मान चुके हैं तो ये होगा पाई ए स्क्वायर बाई 2। देखो इसको सोल्व करोगे तो पाई से अपने पास पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 का इधर इंटू करोगे आप लोग तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 - 2√2 इंटू अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 1, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 3√2 का होल स्क्वायर भी होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सारे लोग मिलकर? तो यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, तो क्या हम लोग नन ऑफ दीज बोल सकते हैं क्या इस चीज को? 3 + 2√2 का होल स्क्वायर इज टू 1, ऐसा तो अपने पास √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये अगर करें तो वो भी नहीं आएगा अपने पास, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी में ये चीज मैंने करवा दी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन क्या मैं आपको करवा के आगे होंगे, एक बार बताओ मुझे, क्योंकि ये अभी इसकी थ्योरी, इन चीजों की जो थ्योरी है वो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, कि आपको बताया होगा मैंने सिखाते टाइम। मुझे आप लोग ये बताइए, मैंने आपको सिखाया होगा कि इस प्रकार से अगर कभी भी हो, ऐसा अगर कभी भी हो, देखना ये अपने पास ऐसा कभी भी अगर हो, इधर से भी अगर कोई भी कंप्लीट ट्रायंगल बना दिया जाए, उसका क्षेत्रफल टोटल का हाफ होता है, अगर आपको याद हो तो। और ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था किधर से भी लेकर बना दो, मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट को लेकर अगर बना दोगे तो इस चीज की थ्योरी मैंने अभी आप लोगों को जब रेक्टेंगल वगैरह और ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए थे तब मैंने बताए थे कि इसका एरिया टोटल का हाफ होता है, और क्यों होता है वो चीजें भी मैंने समझाई थी साथ साथ। हाँ ना, बोलिए याद है क्या? तो ये क्वेश्चन मुझे बताइए क्या हम लोग कर चुके हैं क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस वाले भाग को हम लोग मान रहे हैं ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, सी है, डी है, ई एफ जी और एच। तो मैं क्या करूंगा, सेम क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं लेकिन एक बार फिर करवा रहा हूं। ये अपने पास ए बी ई का जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल अगर ऐसे बनाओगे, देखना ऐसे ट्रायंगल अगर बनाओगे कंप्लीट ये वाला, तो सारे लोग मिलकर ये बताइए क्या ए बी ई का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा क्या? हम लोग लिखेंगे, कहां पर लिख दें, यहां पर लिख देते हैं, ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो टोटल का हाफ होगा। आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल होगा। ये मुझे आप लोग ये बताइए क्या इस सी बी जी का क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा क्या? अगर ऊपर से मैं मिला दूं तो मुझे बताइए सी बी जी का क्षेत्रफल भी क्या टोटल का हाफ होगा क्या? इस ट्रायंगल में आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर, सी बी जी का क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा। और सारे लोग मिलकर बताओ, दोनों हाफ अगर ऐड करोगे आप, दोनों हाफ अगर ऐड करोगे तो क्या टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? ए बी और ई यहां से कट जाएगा, ए बी और ई कट जाएगा,
ए बी अपने पास ई कट जाएगा, दूसरा सी और अपने पास जी कट जाएगा, सी और जी कट जाएगा। तो मुझे बताइए बी का एरिया किसके बराबर आया? बी का एरिया आया सी एफ और एच के बराबर आ गया, और सी एफ एच का क्षेत्रफल आपको ये तीनों गिवन है। तो आप जब ऐड करोगे 20, 2 और 3 अगर ऐड करोगे तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। तो 25 अपना आंसर है, और मेंसुरेशन में आपको करवा चुका हूं। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर आप लोग कीजिए, करने की कोशिश करो सारे लोग। वो देख लेना भाई, थोड़ा सा मैंने कोई संख्या अगर गलत काट दी हो तो वो देख लेना। बी का क्षेत्रफल जो बचा हुआ होगा उन तीनों के योग के बराबर ही होगा। अगर कोई जल्दीबाजी में मैंने संख्या गलत काट दी हो तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये अपने पास 8 है और ये अपने पास 6 है। ये जो अपने पास है गिवन जो है, एक लेंथ दी हुई है अपने पास 8 और एक दी हुई है हम लोगों को 6। डी और बी एफ एक दूसरे का आयत ए सी पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं। यहां से परपेंडिकुलर अगर डाला जाए तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, सबसे पहले सारे लोग मिलकर ये बताओ कि इसके डायगोनल की जो लेंथ होगी वो तो मुझे बताइए, ए सी की लेंथ जो होगी वो तो क्या 10 होगी क्या? AC की जो लेंथ होनी है वो अपने पास 10 होगी, ये अपने पास 8 है, और AC की लेंथ होनी है वो होनी है 10। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए AC की लेंथ अगर 10 होनी है तो इस वाले भाग की जो लेंथ होगी वो 8 गुना 6/10, तो क्या 4.8 ही होगी क्या? राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड 4 फॉर्मूले थे अगर आपको याद हो तो अपने पास यहां से एक साइड 8 है, एक साइड ये 4.8 कैसे ही मैं बता चुका हूं, और ये साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास होगी 6.4। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक समकोण त्रिभुज में, सारे लोग ये बात ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो इससे रिलेटेड अपने पास 4 फॉर्मूले होते हैं। ये अपने पास 6 है, ये 8 है, और ये अगर अपने पास 10 है, तो यहाँ से इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो 4 फॉर्मूले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तो कम से कम आपको याद हो गए होंगे, कितनी बार मैं बता चुका हूँ ऐसे निकालते हैं। इसकी अगर लेंथ निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 और कर्ण का भाग देते हैं 6.4, और इसकी अगर लेंथ निकालनी हो तो 6 का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 3.6। हाँ ना बोलिए, ये लेंथ कैसे आ गई? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड 8 है, एक साइड 4.8 है, और एक साइड 6.4 है इसका एरिया। और मुझे बताओ सेम इधर से भी आपने एल्टीट्यूड डाला है, ये इधर से भी आपने जब एल्टीट्यूड ही डाला है, ये ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, इसकी ये साइड 8 है, ये साइड 6 है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ से एल्टीट्यूड डाले अगर इस पॉइंट एफ पर, तो क्या एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर इस एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक जो एल्टीट्यूड डाल रहा है, इसकी जो लेंथ होगी वो वही होगी 4.8, 8 और 6 को इंटू राइट एंगल ट्राइंगल में। और इसकी अगर लेंथ निकालनी पड़े यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर कर दो और कर्ण 10 का भाग दे दो। 8 का 6 का 10 का स्क्वायर होता है, तो ये अपने पास आ गया 6.4। तो मुझे बताइए तीनों साइड ही सेम है, ऊपर वाले की साइड भी 4.8, 8 और ये वाली साइड 6.4, ऐसे ही नीचे वाले की साइड भी 8, अपने पास 4.8 है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर निकालोगे, अपने पास यहाँ से यहाँ तक साइड निकालोगे तो वो आ जाएगी 6.4। तीनों साइड ही बराबर है तो कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट का तो सब कुछ ही बराबर होता है, तो क्या अपने पास जो आप यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अच्छा इनका रेशियो नहीं पूछा भाई,
इन दोनों का रेशियो नहीं पूछा, ठीक है कोई बात नहीं। छायांकित भाग का और अछायांकित भाग का रेशियो का अनुपात मुझे पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से और जल्दी कर देंगे उसको। तो इतनी चीजें आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये दोनों जब सेम हो गए, मैं इनका रेशियो निकाल रहा था, मैं बताना चाह रहा था, मुझे लगा क्वेश्चन में दोनों छायांकित भाग का रेशियो पूछा है, लेकिन अब देखा तो छायांकित और अछायांकित भाग का रेशियो पूछा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली जो साइड होगी, ये यहां से यहां तक जो शेडेड पार्ट है वो तो होगी 6.4, और मैं बहुत बार बता चुका हूं क्यों होगी 6.4। अगर ये 8 है और टोटल अगर 10 है तो 8 के स्क्वायर में 10 का स्क्वायर का भाग दोगे तो एल्टीट्यूड डालते ही ये साइड आ जाएगी। अगर मुझे उधर वाली साइड चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, खाली भाग का एरिया ये वाली चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे और 3.6, इन दोनों का ही रेशियो निकाल दो, वही अपना आंसर होगा, क्योंकि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो मुझे बताइए 4 से कट जाएगा 16 बार और 4 से कट जाएगा 9 बार, तो क्या आपका आंसर सभी का 16:9 ही आ गया है क्या? तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, और यहां पर चाहो तो छायांकित भाग का एरिया, टोटल छायांकित भाग का एरिया निकाल सकते हो, शेडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हो, और शेडेड पार्ट का एरिया टोटल हमें पता है 48 है, उसमें से माइनस करके वैसे बड़े तरीके से भी कर सकते हो, या मैं बता देता हूं एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है, ये 10 होगा, और यहां से जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो, ये लोग तो ये तो होगा 6.4 और ये होगा अपने पास 3.6। तो एरिया का रेशियो वही होगा जो अपने पास शेडेड पार्ट और अपने पास अनशेडेड पार्ट, तो ये अपने पास 6.4 और 3.6 का रेशियो आ गया 16:9। अब कोई कहेगा सर ऐसा ही नीचे की तरफ भी तो है, तो नीचे की तरफ अगर है तो फिर आपको इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा शेडेड पार्ट के लिए। शेडेड पार्ट निकालने के लिए इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और अनशेडेड पार्ट निकालने के लिए इसको भी हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से इंटू करोगे तो रेशियो में उसका कोई फर्क पड़ता है नहीं, आंसर तो अपने पास यही आना है। के थ्योरी में मुझे बताइए, मैं बता कर आया हूं क्या, एक बार मुझे बताना, सारे लोग मिलकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या मैंने सभी लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था क्या, एक बार बताओ। इसका जो क्षेत्रफल है वो टोटल का, इसका जो लेंथ है, इसका जो एरिया है वो टोटल का 3/8 होता है, क्या आपको समझाया है क्या? तो इसने कहा है छायांकित भाग का शेडेड पार्ट का एरिया और अनशेडेड पार्ट का एरिया। तो अपने पास शेडेड पार्ट का टोटल का अगर 8 लोगे तो बीच वाले का 3, तो शेडेड का तो बचेगा 5, और अपने पास अनशेडेड अछायांकित भाग कितना बचेगा 3, और 5:3। क्या चीजें मैं थ्योरी में आपको बता कर आया हूं क्या, मुझे बताओ। और यहां पर मैं वापस से इतना डिटेल से आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी में मैं बहुत डिटेल से आपको बता कर आया हूं। ये क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी बन सकता है, पैरेललोग्राम में भी बन सकता है, रोम्बस में भी बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग। छायांकित 5 है और ये अपने पास बचा 3। चलो इसको करो आप लोग, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और ये आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई मैं। शिवांशु लास्ट जो पॉइंट है अपने पास, लास्ट में लाइन और एंगल पर ही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी बराबर बी सी की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी और बी सी की लंबाइयों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:2, और पी ए बी का मिड पॉइंट है, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये बचा 1.5। 1.2 के स्क्वायर में 1.5 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 2.5। पाइथागोरस थ्योरम उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये 3 था, P मिड पॉइंट है, तो अपने पास ये बचा अपने पास 1.5, 2 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 6.25 का रूट लोगे 2.5, और यहां पर साइन सी पी बी, साइन
एंगल सी पी बी जो है वो अपने पास है कितना, साइन सी पी बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से कट गया 4 बार, 5 से 5 बार, तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 4:5। ये अपना आंसर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी पी बी साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद रखना आप। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ अक्सर ये 11 से 10 से 11 के बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, डेली थोड़ी थोड़ी बफरिंग करना शुरू कर ही देता है ये। क्या आप ठीक है? एक बार मुझे बताइए, क्या आप एकदम ठीक है क्या? आप ठीक है?
तो देखिए अपने पास पी क्यू आर एक आयत है और ए पी बराबर 22 और पी क्यू बराबर अपने पास यहाँ पर पी क्यू आर ए जो है एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। P है, Q है, R है और A है। P Q ए पी बराबर P Q R A, ए पी बराबर 22 है, इधर वाला 22 है और ये वाला जो है अपने पास पी क्यू बराबर अपने पास 8 है। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है कि अपने पास बी क्यू बराबर 2। तो देखो बी क्यू बराबर 2 जो है वो इधर भी हो सकता है, याद रखना बी पॉइंट इधर भी हो सकता है 2 और बी पॉइंट इधर भी हो सकता है 2। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, बी क्यू बराबर 2 है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, ऐसे हो सकता है। लेकिन क्यू सी बराबर 16, इसका मतलब सी इधर तो नहीं हो सकता। क्यू सी बराबर अगर ये 2 है और इन पर पॉइंट अगर लेने हैं तो क्यू सी बराबर 16 इधर ही हमें लेना पड़ेगा, ये ऐसे लेना पड़ेगा अगर ये 16 है तो। अगर इस पर पॉइंट बनाने हैं तो ध्यान रखना ये अपने पास B पॉइंट यहां पर हम लोग लेते हैं 2 और ये 16। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि सर किधर से हम लोग पॉइंट लें, किस टाइप से पॉइंट लें, तो दोनों तरफ एक बार बना लिया करो। फिर C पॉइंट अगर 16 है तो 16 इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि खुद ही 8 है, तो इस पर 16 कहां से दूरी पर कोई पॉइंट बना ही नहीं सकते। तो यहां पर टोटल 22 था तो ये बचा 6 और ये टोटल 8 था तो ये भी कितना बचा 8। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर। और हम लोगों से पूछा गया है कि इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ बताओ। ये 8 आ गया, ये 6, उम्मीद है कैसा आया समझ में आया होगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। और किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो क्या ये वाली जो वैल्यू है वो क्या 5 आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो देखिए एक बार लास्ट क्वेश्चन ये समझते हैं, वापिस मैं एक बार बताता हूँ लक्की भाई, वापिस मैं बता देता हूँ सभी लोगों को। ये अपने पास पी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पी क्यू आर ए, ये अपने पास ऐसा है पी क्यू आर और ए है यहाँ पर। और ये जो पॉइंट हमें कहा गया है कि ए पी, अब अपने पास पी क्यू आर ए ऐसे बना लेंगे तो ए पी बराबर 22 है। ये साइड अपने पास डायग्राम भी वैसा ही बनाना चाहिए जैसा दिखाई दे। तो ये साइड बड़ी दिखाई दे रही है, छोटी, तो मैं क्या करूंगा इधर से नहीं बनाकर मैं डायग्राम ऐसे बना लूंगा पी क्यू आर और यहाँ पर पॉइंट ले लूंगा ए। अब ठीक है ये 22 दिखा रहा है और ये अपने पास दिखा रहा है 8। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। इसके बाद अपने पास यहां से इसने कहा है कि B यहां पर अपने पास पॉइंट है B, ये 2 है और ये अपने पास C पॉइंट है जो कि 22 है, जो कि 16 है, QC का मान 16 है। तो टोटल अगर 22 था, ये अगर 16 है तो क्या उधर वाला 6 ही बचेगा क्या? और ये अगर 8 है तो इधर रेक्टेंगल है तो टोटल 8 होगा। और इससे इसने एक ट्रायंगल बनाया है और अब कहा है कि इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ बताओ।
तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ आप लोग तभी कर सकते हो जब अपने पास यहाँ पर अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास 10 हो, ये अगर निकाल लें हम लोग ये लेंथ, और पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए क्या 5 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए अब सारे लोग सही समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर ये वापस सही चलता है, थोड़ी देर ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 8 बजे।